यूपी के बहराइच में ई रिक्शा सत्यापन का कार्य शुरू किया गया है। वैध कागजात वाली ई रिक्शा को यूनिट नंबर दिया गया। बहराइच शहर में लग रही जाम को लेकर अभियान शुरू किया गया। बहराइच में चल रही तकरीबन 10,000 ई रिक्शा का सत्यापन होगा। एएसपी सिटी रामानंद कुशवाहा को दी गई जिम्मेदारी। घंटाघर पर एएसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी शामिल रहा। सत्यापन किया जा रहा है, आप मौके पर मौजूद है, क्या कुछ सकते हैं? देखिए, पूरे बहराइच जनपद में लगभग 10,000 के आसपास ई रिक्शा हैं। इन ई रिक्शा का सत्यापन का काम किया जा रहा है। इसमें ई रिक्शा चालकों को, चाहे ई रिक्शा के जो वाहन स्वामी है, सबको 7 पेपर देने होंगे। उसमें उनका गाड़ी का आरसी होगा, फिटनेस होगा, इंश्योरेंस होगा, ड्राइवर का डीएल होगा, आधार कार्ड होगा और ई रिक्शा मालिक का आधार और ये डीएल होगा। उसके आधार पर उनका पेपर देख करके फिर उसको हम लोग यूनिक नंबर दे रहे हैं। ये यूनिक नंबर ई रिक्शा पर लिखा जा रहा है, आगे, पीछे और बीच में। इससे होगा कि जिस थाना क्षेत्र का जो ई रिक्शा उसी थाना क्षेत्र में चलेगा, हाईवे पर नहीं चलेंगे। और इससे ई रिक्शा से होने वाली जो घटनाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए चोरी हो गया, चाहे बैग से कोई सामान चोरी हो गया, तो ई रिक्शा से होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण होगा। और ये चूंकि यूनिक कोड, जो भी पैसेंजर बैठेंगे उनको उसका पता चल जाएगा। तो अगर उसकी घटना होती है तो फिर तुरंत ई रिक्शा का हमारा एक डेटाबेस तैयार हो रहा है ट्रैफिक ऑफिस में। उस डेटाबेस में जैसे हम यूनिक नंबर डालेंगे तो उस ई रिक्शा का पूरा डिटेल आ जाएगा कि कहाँ का रिक्शा है, किसके नाम से है, उसका मोबाइल नंबर सहित। तो इससे घटनाएं रुकेंगी। और जो एक जाम की समस्या है, जैसे होता है कि जी पूरे जनपद में जैसे मैक्सिमम ई रिक्शा हैं जो शहर क्षेत्र में चलते हैं, जब उनका थानावार अपने अपने क्षेत्र में चलेंगे तो शहर में जाम भी कम लगेगा और इन पर नियंत्रण भी रहेगा। आज तक कितने रिक्शों पर नंबर जनरेट किए हैं? देखिए, पूरे जनपद में लगभग 3,000 के ऊपर ई रिक्शा का नंबर हम लोग दे चुके हैं और कुल 10,000 के आसपास ई रिक्शा है जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। और इसमें एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि बिना जो डीएल के जो ई रिक्शा चल रहे थे, अब सभी लोग जा करके डीएल बनवा रहे हैं और बड़ी संख्या में आरटीओ ऑफिस में जाकर के लोग डीएल बनवा रहे हैं। और जो नाबालिग बच्चे जो ई रिक्शा चलाते थे उन पर भी नियंत्रण होगा। और मेरा ये भी कहना है, जो भी नाबालिग बच्चा जो ई रिक्शा चलाता है वो मिलेगा, उसके वाहन स्वामी पे, ई रिक्शा मालिक पे मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और उसको जेल भी भेजा जाएगा। इन रिक्शों को दायरा भी दिया गया कि यहाँ पे चलाएंगे, ये अपने अपने थाना क्षेत्र में चलाएंगे, लेकिन हाईवे पर नहीं चलेंगे। लिंक रोड से आकर के अपना सवारी मेन रोड पे उतार कर फिर वापस चले जाएंगे। ये थाना दरगाह का क्षेत्र का है, तो क्या वो सिटी कोतवाली में नहीं है? देखिए, दरगाह, थाना दरगाह, कोतवाली नगर, कोतवाली देहात भी एक दूसरे मिले हुए हैं। तो यहाँ पर सिटी क्षेत्र में अलाउ है, ये पूरा सिटी क्षेत्र में चल सकते हैं। सवारियाँ तो एक दूसरी जगह की भी होती है ना। वो तो पूरा जो एक दूसरे में पूरे इतना मिक्स है कि अलग नहीं किया जा सकता। और इतना यहाँ पर उस तरह का रोड भी नहीं कि जिनको बंटवारा किया जा सके। तो ये तीनों दरगाह का और कोतवाली नगर का और कोतवाली देहात का, ये तीनों रिक्शा, तीनों थाना क्षेत्र रिक्शा एक दूसरे क्षेत्र में चलते हैं। 15 दिन का टाइम दिया गया, आपके द्वारा बोला गया है क्या कुछ? अगर 15 दिन में ई रिक्शा, जो भी ई रिक्शा स्वामी है चाहे चालक है, अगर अपना यूनिक नंबर नहीं लेते हैं तो उसके बाद कोई बिना यूनिक नंबर का कोई रिक्शा चलने नहीं दिया जाएगा, उनको सीज किया जाएगा।